हेलो दोस्तों, नमस्ते। और पिछले संडे रतनगढ़ के टाउन हॉल में एससी और एसटी के जिन छात्र छात्राओं ने 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण कर लिए हैं उनके लिए एक बहुत ही शानदार करियर गाइडेंस एवं काउंसलिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और कार्यक्रम की अध्यक्षता उपखंड अधिकारी श्री राम कुमार वर्मा ने की थी। और इसमें और भी अपने अलग अलग फील्ड से वक्त आए थे जो कि बहुत ही विद्वान थे। उन्हीं में से आशा सारस्वत जो कि बैचलर ऑफ जर्मन लैंग्वेज EFLU हैदराबाद से आए थे। हमने एक ऐसी शख्सियत आशा जी सारस्वत बैचलर इन जर्मन लैंग्वेज EFLU हैदराबाद, प्लीज कम ऑन द स्टेज। आशा जी सारस्वत। और मैं आज आपसे उसी के बारे में बात करने आई हूँ। जैसे सबने अपने अपने डोमेन के बारे में बात की है, कैसे करियर बनाना है, कितने ऑप्शंस है आपके पास। तो आपको मैं उसी तरह एक फॉरेन लैंग्वेज के बारे में बताना चाहूँगी। तो इसके बाद आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं उन सभी बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगी जिन्होंने अपनी 10th और 12th अच्छे मार्क्स से पास की है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल। अब बात करती हूँ मैं अपने डोमेन की फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, जो कि स्पेशली वहाँ पे सिर्फ फॉरेन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाती है। और हम सभी स्कूलिंग करने के बाद इसी चिंता में रहते हैं कि 12वीं तो कर ली, अब क्या करेंगे। और जब तक स्कूलिंग कर रहे होते हैं कोई आपसे कोई क्वेश्चन नहीं करता कि आप क्या कर रहे हो, आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है। आप पे कोई सोशल प्रेशर नहीं रहता है, ना ही फैमिली प्रेशर रहता है। लेकिन 12th के बाद अगर आप सही करियर ऑप्शन चूज़ नहीं करते हैं तो आपके सर पे बहुत सारे बर्डन आ जाते हैं कि फैमिली एक्सपेक्ट करती है हमारा बच्चा हमें कमा के दे, अच्छी जगह जॉब कर रहा हो, उनको भी हमारे सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो स्कूलिंग का तो आप सबको पता है 12th के बाद ख़त्म है। जो पीक पॉइंट होता है करियर का वो 12th के बाद ही शुरू होता है। 12th के बाद आप सबको पता होंगे कुछ एग्ज़ाम्स जो पॉपुलर हैं, लाइक लॉ हो गया, मेडिकल हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, इन सब से हम सब अवेयर हैं। और इनके इंट्रेंस एग्ज़ाम जो टॉप हैं, क्लैट है, नीट है, JEE है, इनसे भी हम सब अवेयर हैं। लेकिन फॉरेन लैंग्वेज के बारे में अभी तक बहुत सारे लोग नहीं जानते। मेरी खुद की कॉलेज में सिर्फ 2 लड़कियां हैं राजस्थान से, एक मैं जो रतनगढ़ से हूँ, दूसरी जो बीकानेर से। अभी भी हम दोनों ये बात करते हैं कि हमारे बच्चे नहीं आ पा रहे, हम लोग वहाँ पे अपनी लैंग्वेज नहीं बोल पा रहे। वहाँ पे कैनेडा के बहुत बच्चे मिल जाएंगे जो अपने स्टेट को प्रमोट कर रहे हैं, यूपी बिहार के बच्चे मिल जाएंगे जो अपने स्टेट को प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान से बहुत ही कम मात्रा में बच्चे होते हैं। तो मैं उसी के लिए आज यहाँ पे आई हूँ कि आप में से अगर 2 बच्चे भी जाएंगे तो हमारी तो संख्या बढ़ने ही वाली है। तो अगर मैं बात करूँ फॉरेन लैंग्वेज की, तो फॉरेन लैंग्वेज की 2 टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एंड सेकेंड टॉप इज IFLU, जहाँ से मैं अभी कर रही हूँ। और उसके बाद की जो यूनिवर्सिटी है टॉप लिस्ट जिससे आप कर सको लैंग्वेज, वो आप सभी बच्चों के पास होगी बुकलेट। उसमें बाकी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे डिप्लोमा भी करवाया जाता है, डिग्री भी करवाई जाती है। वो सारी यूनिवर्सिटीज़ आपके पास है, जैसे कि DU है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जामिया मिलिया है, बनारस PH हिंदू यूनिवर्सिटी, और बहुत सारी है जिनमें सारी यूनिवर्सिटी में से आपको डिग्री भी करवाई जाती है। कुछ कुछ है जो डिप्लोमा करवाए गए, ठीक है। लेकिन अगर आपको सच में फॉरेन लैंग्वेज में करियर बनाना है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप JNU और IFLU से करो, बिकॉज यहाँ पे आप बैचलर सिर्फ लैंग्वेज में करोगे। ये 2 यूनिवर्सिटी ऐसी है जहाँ पे सिर्फ बैचलर लैंग्वेज में होती है, ठीक है। तो आपको मैं बताऊँ इसका प्रोसेस क्या है। तो ये रहा एग्ज़ाम पैटर्न, मैं आपको बता दूँ। IFLU का है 500 नंबर का आपका क्वेश्चन होगा, जिसमें से 200 लैंग्वेज टेस्ट होंगे, लैंग्वेज टेस्ट यानी इंग्लिश। और जर्नल टेस्ट जो होगा वो 300 का होगा। जर्नल टेस्ट में आपको पूछा जाएगा मैथ्स, रीजनिंग और GK एंड करंट अफेयर्स।
इंग्लिश में आपको जो आपने अभी 12th के टेस्ट पे दिया होगा, पैराग्राफ्स आ गए, जंबल सेंटेंस आ गए, रीअरेंज सेंटेंस आ गए, कुछ फ्रेजेस आ गए, ये सारे क्वेश्चन होंगे। और अगर इसमें में अगर क्वेश्चन की बात करें तो आपको लैंग्वेज में आएंगे 50 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आप 10 क्वेश्चन छोड़ सकते हो और 40 अटेम्प्ट कर सकते हो। और अगर जनरल टेस्ट की बात करूँ तो वहाँ पे आपको 75 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको 15 क्वेश्चन छोड़ने की फ्रीडम है और आपको 65 अटेंड करने होंगे। और जेएलयू की बात करूँ मैं तो जेएलयू में तो दोनों ही जो टेस्ट है ना वो 250 नंबर के हैं। अब मैं बात करती हूँ कि कट ऑफ। तो आप देखिए जो टॉप लैंग्वेजेस है, जैपनीज, रशियन, जर्मन, अरेबिक, स्पेनिश, फ्रेंच, कोरियन, इन सब की कट ऑफ आप देख रहे हो जर्नल कैटेगरी की 2+ है। तो अगर हम 200 भी ले आए हैं तो कोई रोकने वाला नहीं है हमें इन सब्जेक्ट में एडमिशन लेने के लिए, आसानी से हमारा हो जाएगा। बात करूँ इस सब्जेक्ट की, इस सब्जेक्ट की स्पेशलिटी बताऊँ मैं आपको, तो ये लेवल्स में पढ़ाया जाता है और ये लेवल पे करके यूरोपियन कॉमन काउंसलिंग के फ्रेमवर्क में आता है, जिसके ये लेवल्स होते हैं लाइक A1, A2, B1, B2, C1, C2। अब A1 की बात करें तो बहुत बिगनर होता है, इसमें आपको कुछ नहीं इतना वो होता कि क्या पढ़ाएंगे, हमें इतनी टेंशन होती है यार हमें इंग्लिश नहीं आती, हम इस यूनिवर्सिटी में जाके कैसे पढ़ लेंगे, इस चीज़ की आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। आप हिंदी मीडियम से हो, जैसे मैं भी हिंदी मीडियम से हूँ, हिंदी मीडियम से हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। टीचर्स इंग्लिश में पढ़ाएंगे, लेकिन वो स्टार्टिंग तो आप पढ़ा तो जर्मन है ना, तो बेसिक तो यही होगा, अल्फ़ाबेट्स हो गए, सिंपल वोकैब हो गया। अगर A1 की मैं बात करूँ, B1 की बात करूँ तो थोड़े बहुत फ्रेजेस सिखा देंगे, मुहावरे, है ना। तो आपको ये चिंता नहीं करनी कि हमें इंग्लिश में आती है, हम फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी में जाके क्या कर लेंगे, हम तो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हैं। वहाँ की फैकल्टी भी इतनी कोऑपरेटिव होती है कि आप अगर हिंदी मीडियम से हो तो वो ट्राई करेंगे आपको हिंदी में एक्सप्लेन करने का। अगर बच्चे नहीं पास आ पा रहे, अच्छे मार्क्स नहीं ला पा रहे, तो आपको बुलाएंगे वो कैबिन में, वहाँ बैठा के पढ़ाएंगे। तो आपको इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है कि भाई हमें तो इंग्लिश नहीं आती, हम कैसे जाएंगे। आपको फोकस करना है कि CUT में हमें एग्ज़ाम देके पास कैसे होना है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ कि इसमें करियर क्या है, फॉरेन लैंग्वेज में करियर क्या है, हम पढ़ के BA करके क्या कर लेंगे, क्योंकि हम सबको चाहिए BA भी 12th के बाद BA करनी है, BA भी अच्छी डिग्री करेंगे तभी जाके जॉब मिलेगी। बहुत सारे बच्चे होंगे जो 12th के बाद ITI कर लेंगे, करने को कुछ नहीं होगा, फिर ना पैसे कमा पाएंगे, टाइम भी वेस्ट हो गया और डिग्री की भी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो डिग्री आपको अच्छी जगह से करनी है, जो डिग्री बोलेगी भाई मैं यहाँ से पढ़ के आया हूँ, डिग्री आपको पैसा कमा के देगी, आपको रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि मुझे लोग जॉब दो, है ना। तो अगर अच्छी यूनिवर्सिटी से डिग्री कर लोगे तो वो डिग्री ही बोलेगी कि भाई ये इस यूनिवर्सिटी से आया है तो हमें इसको लेना ही है। तो डिग्री अच्छी जगह से करना हमारा मेन टारगेट होना चाहिए। तो इफ यू की फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करते करियर ऑप्शन की, तो एक तो फॉरेन लैंग्वेज हमें नहीं बताया करियर कैसे बनता है, हमें सुना भी नहीं, हमें तो पता भी नहीं इसकी ट्यूशन भी होती है, कोई नहीं सुनता कि हाँ फॉरेन लैंग्वेज की ट्यूशन होती है क्या, या बाद के बाद हम ये भी ले सकते हैं, इसमें भी पैसे कमाए जा सकते हैं क्या। तो इसके लिए मैं बोलूँगी कि बहुत अच्छा सब्जेक्ट है ये टीचिंग में भी जाने के लिए। आजकल NIT ने ना BA 4 ईयर की कर दी है, 4 ईयर की इसलिए कर दी है कि अगर आप 4 साल BA कर लोगे तो डायरेक्ट PhD के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपने किसी फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी में BA कर लिया है 4 साल वाला, देन आप सीधा PhD कर सकते हो। PhD के बाद जिस यूनिवर्सिटी से आप पढ़े हो उसी में आप प्रोफेसर भी बन सकते हो और आपको PhD करने के लिए भी रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 4 साल का कर दिया इन लोगों ने। तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन इन लोगों ने हमें दिया है NIT में। तो करियर इसमें है जैसे टीचिंग का है, इंटरप्रेटर का है और इंटरनेशनल बिजनेस का है, इंटरनेशनल रिलेशन का है, डिप्लोमेट का है। डिप्लोमेट जैसे एयरफोर्स में हम काम कर सकते हैं। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो किसी में मंथ का 70,000 कमा रहे हैं जस्ट आफ्टर देयर BA डिग्री। मतलब BA डिग्री के बाद 70,000 कमाना हम लोगों के लिए तो सपना ही है।
टेंशन। तो एनएसएस में जाके भी बच्चे कमा रहे हैं। और इसके अलावा अगर आपको प्राइवेट कंपनीज प्लेसमेंट होते हैं हमारी यूनिवर्सिटी में, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये गूगल, ये आते हैं लेने बच्चों को, वो स्टार्टिंग पे ही आपको 50,000 देंगे। और वो यूनिवर्सिटी में अगर आप नहीं ले पा रहे उसका भी कोई टेंशन नहीं है, ऑफ कैंपस भी होता है, आप कर सकते हो अप्लाई। और इजीली आपका इफ्यू का और जेएनयू का डिग्री एक्सेप्ट हो जाता है, क्योंकि ये लोग पढ़ाते हैं, रेगुलर क्लासेस होती है। आप कहीं कोचिंग करोगे ना तो वो क्या करते हैं, बोल देंगे आओ हम आपको लैंग्वेज सिखाएंगे, लेकिन लैंग्वेज का हमें तो पता नहीं लेवल क्या है। जैसे मैंने अभी आपको बताया A1, A2, B1, B2, C1, C2, हमें पता नहीं होता, वो क्या करते हैं पैसे खरीद लेते हैं, हमें पता नहीं लेवल कौन सा सिखा रहा है, पर वो तो 50,000 ले लेगा आपसे 1 साल में। तो इसी के लिए जब भी कोई डिप्लोमा कर रहे हो, डिग्री कर रहे हो, आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि आपको कौन से लेवल की डिग्री मिल रही है, और कोई इंस्टीट्यूट आपको पढ़ा रहा है तो कौन से लेवल का सर्टिफिकेट देगा हमें, क्योंकि वो बहुत वैल्यू करता है आपकी। C1, C2 की सीधा एमएससी लेता है, क्योंकि फ्लुएंट हो जाता है हम उस लैंग्वेज में। और एक बात बोलती बहुत इंटरेस्टिंग है फॉरेन लैंग्वेज सीखना। अगर आप किसी देश में जाते हो, जैसे मैं कल को जर्मनी जाऊंगी, कितना एक्साइटिंग होगा कि मैं जर्मन लोगों से उनकी लैंग्वेज में बात कर रही हूँ। जैसे फॉरेनर्स आते हैं उनको हिंदी नहीं आती, बहुत लोग ट्राई करते हैं ना कि हम हिंदी बोल पाए, इसीलिए फिर बहुत इंटरेस्टिंग होता है, कम्युनिकेट स्किल्स आती है, आप कम्युनिकेट कर पाओ, ठीक है। और इसी के साथ साथ हम अपना और उनका कल्चर भी सीख पाते हैं। जैसे कल्चर डिफरेंस सिखाएंगे आपको, तो आपको बताते हैं वो कि जर्मन में पंक्चुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, समय पे आना। हमारे यहाँ नहीं है, इंडिया है, अगर 8:30 का बोला तो हम तो 9:30 ही आएंगे, है ना। तो यहाँ पर पंक्चुअल कोई नहीं होता। और वहाँ पे आप अगर किसी का 1 मिनट भी वेस्ट कर दो ना, एक्सेप्टेबल ही नहीं है। सुनाएंगे अलग, नेक्स्ट टाइम अगर आप किसी से मीटिंग रखोगे वो आएंगे भी नहीं। वहाँ का कल्चर जानोगे ना आप, तो पेरेंट्स को भी अपने बच्चों से मिलने के लिए उनको टाइम देना पड़ता है। हमारे इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सब अगर हम फॉरेन लैंग्वेज पढ़ रहे हैं ना, तो उसके साथ साथ हमें अपने कल्चर के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। उनका पढ़ेंगे, हम अपने कल्चर से कंपेयर करेंगे कि हमारे इंडिया में तो नहीं है यार ऐसा, हमारे इंडिया में तो ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है कि हम पेरेंट्स को कॉल कर रहे हैं, मम्मी मैं आज आऊँ क्या करके, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है हमारे यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप अगर फॉरेन लैंग्वेज सीख रहे हो ना, तो अपने कल्चर के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीखोगे। करियर का मैंने आपको बता दिया कि BA के बाद भी आपको भटकना नहीं पड़ेगा कि भाई मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कैसे बनूँ, आसानी से बन जाओगे। उसके बाद अगर जॉब में आपको रास नहीं आ रहा है तो आप फॉरेन जा सकते हो, 4 साल की डिग्री वहाँ पे भी बहुत ईजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं। जर्मनी तो खुद स्कॉलरशिप देता है बच्चों को, आपको ये भी नहीं सोचना पड़ेगा यार मुझे पैसे कौन देगा। और वहाँ पे तो पार्ट टाइम जॉब होता है 70,000। अल्टीमेट एम तो हमारा यही है कि सबको पैसे कमाने हैं, है ना। तो पैसे कैसे कमाते हैं इसका ये बहुत सही ऑप्शन है फॉरेन लैंग्वेज। और मैं सभी बच्चों को बोलूँगी जिसको भी फॉरेन लैंग्वेज में इंटरेस्ट है वो इफ्यू का एंट्रेंस दो, CUT के लिए प्रिपेयर करो। कोई ज़्यादा टफ नहीं आता, जो आपने अभी 12th में पढ़ा है वही सब आएगा, कुछ हटके नहीं आएगा। बस GK और करंट अफेयर्स है जो आपको न्यूज़ देख लो, बहुत सारे YouTube चैनल है वो देख लो, उससे ही हो जाएगी प्रिपरेशन, इतना कुछ टफ नहीं है। और जिस तरीके से मैं टारगेट बता रही हूँ आपको 200 नंबर, अगर आप 200 का टारगेट लेके चलोगे कहीं पे भी हो जाएगा सिलेक्शन। कोई ज़्यादा ये वर्डन नहीं है कि मैं कैसे करूँगा, मैंने कुछ नहीं पता एंट्रेंस का। हमारे दिमाग में बस यही होता है कि भाई इंजीनियरिंग कर लो, कॉलेज में चले जाओ, डॉक्टर तक जाओ। तो अगर आप प्रिपेयर करोगे, किसी भी चीज़ की दिक्कत आती है आप मेरे से बात करना। हमारी यूनिवर्सिटी की भी एक वेबसाइट है, मैं आपको दे दूँगी। मेरी खुद की email ID है जिस पर आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, आशा सर। आप जब भी एग्ज़ाम दो, कोई भी दिक्कत आ रही है मुझसे बात करो, मैं बताऊँगी। एग्ज़ाम के बाद भी लिस्ट में नंबर आता है तो ऐसे नहीं बोलेंगे कि आपका सिलेक्शन हो गया है और आप आ जाओ यूनिवर्सिटी। काउंसलिंग प्रोसेस होता है, काउंसलिंग प्रोसेस में अगर कोई भी लिस्ट में आपका नंबर आ जाता है तो आप रुकना नहीं, घर पे चले जाना, वहाँ पे जाके एडमिशन की प्रोसेस देखना। नहीं होगा तो कोई बात नहीं, वापस घूम के आ जाना। पर मैं श्योर हूँ हो जाता है काउंसलिंग के लिए अगर आप जा रहे हो, क्योंकि इफ्यू को पता है कि अगर बच्चों को हमने नहीं लिया तो JNU की लिस्ट निकलती है 1st, 2nd, 3rd, उसके लिए वेट करते हैं, वो इफ्यू छोड़ के JNU चले जाता है। तो इफ्यू लिबरल है, ले लेता है।
आप में से किसी का भी सिलेक्शन हो जाए, काउंसलिंग के लिए जाना, प्रोसेस। मैं हूँ रतनगढ़ से, बाकी राजस्थान के भी बहुत सारे बच्चे हैं वहाँ के, कुछ सीनियर जूनियर और इफ्लू के बाकी जो स्टेट्स के बच्चे हैं वो भी बहुत सेलेक्ट करते हैं। तो करियर मैंने आपको बता दिया है, इट्स अप टू यू नाउ, आपको क्या करना है क्या नहीं। और यही टाइम है आप लोगों का कि आप सोच समझ के डिसीजन लो। बहुत सारे लोगों से कंसल्ट करो कि अब मैंने 12वीं तो पास कर ली है, अब मैं क्या करूँ, क्या करना चाहिए, कौन सी डिग्री मुझे लेनी चाहिए, कौन सा फील्ड अच्छा होगा। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मेरे तो 2 भाई हैं, तो मेरे लिए ईजी हुआ था, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चों के पास नहीं होते ऐसे गाइड करने वाले कि भाई हम क्या करें क्या नहीं करें। तो मैं यही बोलूँगी बेहतर है कि आप अच्छा ऑप्शन चूज़ करो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डिग्री तो कर लेते हैं, 3 साल वेस्ट हो जाते हैं, पर काम नहीं आती वो कहीं पे। इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगी आप लोगों से पूछो। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी सारस्वत, आप रतनगढ़ से बिलोंग करते हो और हमारे लिए गर्व की बात है कि आप फॉरेन लैंग्वेज में अपना बीए के बाद जो डिप्लोमा कर रहे हो। और हमारे विद्यार्थी भी बहुत सारे ऐसे बैठे हैं जो 12th करने के बाद अन्य लैंग्वेज में अपना भविष्य तलाशते हैं।